अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो डॉक्टर नसीर अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नींद का ना आना, जिसको हम इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस भी बोलते हैं। अगर एक बंदा 6 से 8 घंटे तक अपनी नींद पूरी कर लेता है तो फिर तो उसकी तबीयत हशाश पशाश रहती है, लेकिन अगर यही नींद उसकी पूरी नहीं होती तो फिर उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन, और आप देखने में भी देख सकते हैं कि बंदा तबीयत में थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आएगा, उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के हो सकते हैं। तो आज मैं इसकी अलामात आपको बताऊंगा, वो कौन सी अलामात हैं जिनकी बिना पर नींद नहीं आती। जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो है एंजाइटी, स्ट्रेस। इसके अलावा हर वक्त सोचों में मगन रहना। इसके अलावा बाद औक़ात कोई बंदा अच्छी खबर सुनता है या बाद औक़ात कोई बुरी खबर सुनता है, इसकी वजह से भी नींद नहीं आ सकती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके अलामात और इसका हल बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। एक आदमी अगर 6 से 8 घंटे तक अपनी नींद पूरी कर लेता है तो फिर तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन अगर एक बंदा 5 घंटे भी अपनी नींद पूरी कर ले और सुबह फ्रेश होकर उठे तो वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई बंदा अगर 5 घंटे से कम अपनी नींद पूरी करता है और सुबह फ्रेश नहीं उठता तो इसको हम बोलेंगे इंसोम्निया। या अगर कोई बंदा रात को सोने के लिए जाता है और उसको नींद नहीं आ रही और बहुत ज़्यादा देर तक लेटने के बाद अगर उसको 2 से 3 घंटे अगर नींद आ भी गई है तो फिर भी उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आएगा, इसको हम इंसोम्निया बोलेंगे। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसकी वजूहात में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो होगी एंजाइटी, स्ट्रेस या हर वक्त सोचों में मगन रहना। अगर आप देखेंगे तो कई दफ़ा एक बंदा अगर सोने के लिए जाता भी है तो बिस्तर में जाकर भी वो अमूमन हाथ में मोबाइल होगा या बेडरूम में टीवी लगा होगा, तो क्या होगा कि उसका ध्यान उसकी तरफ होगा तो उसकी नींद इस तरह उड़ जाएगी। या अगर कोई बंदा हाथ में मोबाइल है और अपना टाइम से आगे उसको इस्तेमाल कर रहा है या लेट हो गया है, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है, फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर वो अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा है, तो उसका दिमाग उसके साथ वर्क कर रहा है और वो जब यकदम उसको छोड़ेगा तो उसके बाद उसको नींद यकदम नहीं आएगी। उसके बाद क्या होगा कि उसकी तबीयत में बोझलपन होगा और कान पट्टियों में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं, मैं आप स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है एंजाइटी, स्ट्रेस। इसके अलावा रात को लेट नाइट तक जागते रहना। इसके अलावा क्या होता है कि कई बच्चे घर से बाहर लड़कों के साथ बाहर चले जाते हैं और रात को थोड़ा लेट घर आते हैं, तो उनके वालिदैन उनका इंतज़ार करते रहते हैं कि बच्चे घर आएंगे तो सोएंगे। जब बच्चे घर आते हैं तो आराम से आकर थोड़ी देर मोबाइल चलाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन माँ बाप कई दफ़ा नींद अपनी खो बैठते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ड्राइवर हज़रात जो होते हैं उनका सोने का टाइम टेबल नहीं होता, क्योंकि अगर प्रॉपर बंदा टाइम पे सो जाए तो फिर तो टाइम पे उठ पड़ता है, लेकिन तो ऐसा पेशा होता है इसमें टाइम का कोई हिसाब नहीं होता। इस वजह से कई दफ़ा टाइम में आगा पीछा हो जाए तो फिर भी नींद अक्सर नहीं आती। बाद ऐसी तकलीफ़ें हैं जिनके अंदर इंसान की नींद तो उड़ जाती है, लेकिन वो क्या करता है कि स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करनी शुरू कर देता है। कई दफ़ा उसको वो मेडिसिन नहीं मिलती, मार्केट में शॉर्ट हो जाए या घर में अवेलेबल ना हो, तो उसकी वजह से भी कई दफ़ा नींद नहीं आती। इसके अलावा अगर घर में कोई मसला चल रहा हो या जहन के अंदर कोई डिप्रेशन हो तब भी नींद नहीं आती। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ जोड़ों के दर्द में मुब्तला है, जैसे गैंठिया है, आर फैक्टर उसका पॉजिटिव है, दर्द की शिद्दत की वजह से भी कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती, जिनको हम बोलते हैं कि तकलीफ़ की वजह से नींद नहीं आती। इसके अलावा 45 प्लस एज जो औरतों की होती है उसके अंदर कई दफ़ा मेनोपॉज यानी खवातीन के मेंसेस बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बेचैनी, अंदर से गर्मी की लहरें उठना और बहुत सारी अलामात होती हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती। इसके अलावा अगर कोई बंदा अचानक से खुशी की खबर सुन ले तो भी नींद नहीं आती। कई दफ़ा कोई बंदा सदमा या कोई बुरी खबर सुन ले तब भी नींद नहीं आती। मैं आज आपको होम्योपैथिक में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट बताऊंगा।
असाबी थकावट हो, जिस्मानी थकावट हो या कोई भी मसला हो, तो इंशाल्लाह होम्योपैथी में इसका बहुत कारगर इलाज मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई जिस्मानी थकावट है और आपको असाबी थकावट की वजह से कोई नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट मेडिसिन है वो होगी पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा हमने लेके आना है मदर टिंचर, और उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे कालीफास। कालीफास आप 6x में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पैसिफ्लोरा क्यों है वो सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त मेडिसिन है नींद के लाने के लिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी डोज आपने क्या करनी है, कम से कम 30 ड्रॉप्स, 30 कतरे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 कतरे आपने इस्तेमाल करवाने हैं। और साथ कालीफास इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह असाबी थकावट के साथ पुरस्कून नींद आएगी और आस्ता आस्ता ये रूटीन बन जाएगी। और फिर मरीज ये जो असाबी थकावट महसूस करते हैं वो फिर आस्ता आस्ता अपनी नेचुरल जो स्लीप होगी उसकी तरफ चले जाएंगे और मेडिसिन आस्ता आस्ता बंद हो जाएगी। उसके बाद जो मेडिसिन आएगी वो होगी काफिया। काफिया जो है वो काफ़ी से बनती है। काफ़ी अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं अगर जिन्होंने रात तक लेट जागना हो तो जब हम पोटेशियम इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि ये नींद लाएगी। हम कोई खुशी की खबर सुनते हैं, जैसे कि अगर किसी बंदे को अचानक से कोई गैप से कोई पैसा मिल जाता है, लॉटरी निकल आती है, या कोई किसी का रुका हुआ काम हल हो जाता है, या किसी का कोई रिश्ता वगैरह तय नहीं होता तो अचानक से कोई मान जाता है और रिश्ता तय हो जाता है, या कोई भी खुशी की खबर अचानक मिल जाए, उसकी वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है वो है काफिया। 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन होगी वो होगी इग्नेशिया। इसमें क्या होता है कि इंसान कोई सदमा ले लेता है, घर में कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जैसे कि चोरी हो जाती है या घर में कोई परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से इंसान हर वक्त वही ख्यालात बार बार दिमाग में आते रहते हैं और उन्हीं को सोच सोच कर परेशान होता रहता है। उसके लिए जो हमारे पास बेस्ट मेडिसिन है वो है इग्नेशिया। इग्नेशिया आप 30 और 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन होगी वो होगी नक्सवामिका। नक्सवामिका जो मरीज होगा वो होगा चिड़चिड़ा, रात को लेट सोएगा और रात को जब सुबह सोकर उठेगा तो कई दफ़ा उसकी नींद नहीं पूरी होगी। सुबह जब उठेगा तो बोझलपन होगा और चिड़चिड़ापन होगा और दोबारा कोशिश करेगा थोड़ी देर और लेट जाऊँ। नक्सवामिका जो मरीज होगा उसके अंदर चाय, तंबाकू या इस तरह के और मंशियात का इस्तेमाल करने का आदी होगा, जिसकी वजह से उसकी नींद उड़ जाएगी। तो अगर ऐसा मरीज कोई आए तो उसके लिए जो हम ज़बरदस्त मेडिसिन इस्तेमाल उसके लिए तजवीज़ करेंगे वो होगी नक्सवामिका। उसके बाद अगर कोई बंदा जिस्मानी काम बहुत ज़्यादा करता है और थकावट की वजह से उसको नींद नहीं आ रही, उसके लिए हम उसको तजवीज़ करेंगे आर्निका। आर्निका 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल हो सकती है और 200 पोटेंसी में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई बंदा जिसका दिमाग ऐसे ही चलता रहे, ख्यालात और तस्वुरात दिमाग में परेशान करते रहें, तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन आएगी वो होगी हायोसाइमस। हायोसाइमस 30 पोटेंसी में भी और 200 पोटेंसी में भी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये जो है मेडिसिन मैंने आपको बता दिया, ये सीधा सीधा यही मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपका केस क्योर हो जाएगा। जो दी बेस्ट मेडिसिन है वो है पैसिफ्लोरा क्यू। अगर आपको कोई भी अलामत नहीं मिलती या आप एक प्रैक्टिशनर हैं लेकिन अभी आपको इतना तजर्बा नहीं है, तो आप कोई भी मेडिसिन अगर सेलेक्ट नहीं कर पाते तो अगर सिंगल रेमेडी में आप सिर्फ पैसिफ्लोरा क्यू ही इस्तेमाल करें तो भी ये केस आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।